हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और अपना तैयारी करते होइएगा क्लास 10th का, जो एग्ज़ाम में 40-42 दिन बचा है एग्ज़ाम का। चलिए आज हम क्वेश्चन पेपर का डिस्कस करते हैं। 2021 का फर्स्ट सेटिंग का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का 19 तारीख दूसरा महीना 2021 में पूछा गया था। देखिए, क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को कम से कम कवर करके जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को आपको कवर होगा तो 50% क्वेश्चन आपको यहीं से बन जाएगा। तो आज जो ये मेरा जो सीरीज़ है 2022 फिर 21, 18, 19, 17, 16 ऐसा ही करके 2011 तक जितना भी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन होगा सभी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसको अच्छे से याद कीजिएगा आप लोग। इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। 50-60% चांस है कि इसी से क्वेश्चन बन जाएगा आप लोग को। चलिए क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हैं। यह पेपर पूछा गया था 19 तारीख दूसरा महीना 2021 को, फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं कैसा क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, भोपाल गैस आपदा थी। देखिए, भोपाल गैस आपदा थी, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह क्या थी? देखिए, एक क्वेश्चन के डिस्कस से आपको कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। भोपाल गैस आपदा थी क्या चीज़? पहले भोपाल का है, मध्य प्रदेश में है। गैस आपदा, देखिए भोपाल में एक फैक्ट्री लगाया गया था, बहुत बड़ा फैक्ट्री था, उसमें एक जहरीला गैस आ गया था। वो गैस का नाम याद रखेगा आप लोग, मिथाइल आइसोसाइनाइट, जिसको MIC भी बोला जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस, वो गैस क्या हो गया, लीक हो गया था। लीक होने से क्या, बहुत जो भी मज़दूर था वहाँ, कम से कम मान लीजिए 15,000 के आसपास में मज़दूर मर गए थे। और जो भी मज़दूर थे वहाँ वो सब अपंग हो गए थे, मतलब पैर हाथ सही से, सांस लेने में सबसे मेन प्रॉब्लम यहाँ था, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था। और ये सांस के कारण से, तो ये जो आप प्राकृतिक आपदा तो नहीं थी, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। दूसरा, ये मानव जान के ये आपदा थी, तो मानव जनित आपदा। देखिए, एक प्राकृतिक आपदा, जैसे भूकंप आपका हुआ तो प्राकृतिक आपदा हुआ, जैसे सुनामी है तो प्राकृतिक आपदा हुआ आपका। अब मानव निर्मित आपदा ये होगा जो भोपाल गैस, ये थोड़ा याद रखेगा इसमें। चलिए इसका आंसर कौन सा होगा, मानव जनित आपदा थी ये। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं टिक। सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरा जोन है? कौन सा जोन है जो सबसे ज़्यादा खतरनाक पड़ता है? तो इसका होगा जोन नंबर 5 सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर, तट रेखा के किनारे किस प्रकार की वनस्पति को संघनन के रूप में लगाना चाहिए? मतलब संघनन के रूप में तट रेखा के सामने कौन सा वन लगाना चाहिए? तो ये है कंटीली झाड़ियाँ लगाना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सर्वाधिक खतरनाक सुखाड़ क्या, कौन सा जो सर्वाधिक खतरनाक होता है? तो ये होगा आपका कृषि सुखाड़, जिससे फसल भी नहीं होता और पानी की वजह से। सुखाड़ होता क्यों है? क्योंकि पानी की कमी से, कल यही क्वेश्चन था, पानी की कमी से सुखाड़ आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आर्थिक विकास को गैर आर्थिक कारक कौन सा है? आर्थिक विकास के लिए मतलब गैर आर्थिक कारक कौन सा है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो ये आपका है मानवीय संसाधन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक का गठन होता है। देखिए, केंद्रीय सहकारी बैंक है, इसका गठन तो ये जिला स्तर पे होता है। जो भी जिला है उस स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंकों का गठन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन है? आप लोग इकोनॉमिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते होइएगा, उसमें आप लोग को पूछा जाता है अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के हैं, तो आप लोग का ये क्वेश्चन मिलता होगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषता है वहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सार्वजनिक क्षेत्र आता है इसमें, सार्वजनिक क्षेत्र आता है। अब भारत कैसा है, एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले देश है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होइएगा, फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया है। तो ये होगा प्रारंभिक शिक्षा। अभी जो भी है 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक जो भी बचा है उसी सबको शिक्षित किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किस समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली को शुरुआत किया गया था? कौन सा समिति था इसके लिए? तो याद रखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति। आप लोग जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएगा तो इसको थोड़ा डिटेल से, बलवंत राय मेहता समिति था, इसके अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली का शुरुआत किया गया था। देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब था? यह बिहार से अलग हो गया था। जो मेरा बिहार है, ये बिहार से ये अलग होकर बन गया था, यहाँ से अलग हो गया था। ये जो झारखंड जो एरिया है, ये झारखंड का एरिया, तो ये कब अलग हो गया था? तो ये 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। बिहार से हट के एक अपना खुद का एक राज्य घोषित कर दिया था। और बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? 1912 में। उड़ीसा कब हुआ था? 1936 में। कल ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन हम करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 11,
लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? 2022 का क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइए इसका। राजनीतिक दल, जो राजनीतिक दल है उसे लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी जिसमें जनता द्वारा जो भी जिसका भी चुनेगा उसका सरकार रहता है, जनता का शासन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? देखिए बोलेविया में जो जन संघर्ष जो अपने आपस में युद्ध हो रहा था वो क्यों हो रहा था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहाँ जो पानी का जो कीमत था उसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ गया था, पानी की कीमत में वृद्धि आ गया था, इसलिए वहाँ ऐसा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट होगा। दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? जो दल बदल कानून है, मतलब जैसे देखिए कोई भी दल है, आज बीजेपी में है, फिर आज आरजेडी में चल जाएगा, फिर आरजेडी है बीजेपी, मतलब दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है? क्या वो राष्ट्रपति करता है, क्या वो संसद एवं विधायकों पर लागू होता है, या उपराष्ट्रपति पर लागू होता है? मतलब संसदों एवं विधायकों पे ये लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो यह कल भी हम बोले थे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी एक बार बने थे, अब्राहम लिंकन साहब, यही बोले थे कि लोकतंत्र का सही परिभाषा क्या है, लोकतंत्र जनता का है और जनता के द्वारा अपने लोग को चुन के एक राजा बनाते हैं, एक शासन बनाते हैं, उसे क्या लोकतंत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर को क्या कहते हैं? देखिए अपने लोग को जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको सबसे छोटे लेवल का जो रहता है, छोटे स्तर पर, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपने लोग पंचायत समिति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नगर पालिका किस अनुसूची से संबंधित है? नगर पालिका कौन सा अनुसूची है जिससे वो संबंधित है? तो अनुसूची नंबर 12 इससे संबंधित है। यंग इटली का स्थापना किसने किया था? आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते होइएगा, यंग इटली की स्थापना किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका होगा मेज़िनी ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, वेना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वेना कांग्रेस का जो अध्यक्षता था वो किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपका। तो ये मेटरनिक किया था। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? भारत के लिए पहला जो फैक्ट्री, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे था, जो अंग्रेज सब आया था अपना खुद का एक कंपनी खोला था, ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, ये क्वेश्चन है। तो आपका आया था ये 1981 के आसपास में आया था शायद। ब्रिटेन बूडस सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ब्रिटेन बूडस सम्मेलन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आपका 1944। 2-3 साल के बाद अपना देश भी आज़ाद हो जाएगा 1947 में। किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट्स के बचाव के लिए अपनी भाषा चेंज कर? चलिए इसका भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जो भी हिंदी में या मराठी में या पंजाबी में जो भी पत्र आते थे, तो अंग्रेज़ ने क्या किया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आन दिया। इसके तहत क्या किया, जो उस भाषा का नहीं था उसको बंद करना पड़ा। लेकिन एक बहुत अच्छे आदमी थे जो अपने पत्र को क्या बोला, रातों रात बदल दो, तो वो जो चेंज कर दिया, इंग्लिश में चेंज कर दिया था। तो इसका होगा अमृत बाजार पत्रिका। इसके बारे में कल भी आप लोग को बताए थे, अमृत बाजार पत्रिका के बारे में, जो ये बंगला भाषा में था। और ये बंगला भाषा में इसका जो लेखक था कौन था, बताइए थोड़ा कमेंट बॉक्स में। कल हम बताए थे भी ये क्वेश्चन। हाँ, कल 22 नंबर क्वेश्चन का भी डिस्कस करने से क्या होता है। देखिए ABC तो आप लोग भी मार सकते हैं, लेकिन इसको डिस्कस करने से इससे जो बनने वाला क्वेश्चन है वो आप लोग को सही होगा। सिर्फ ABC करने के लिए हम लोग नहीं पढ़ते हैं यहाँ। अंकोर वाट की मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। इसका एक कल भी हम बता दिए थे अंकोर वाट की मंदिर के बारे में, जो कंबोडिया में था। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग था, देखिए ये हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था, इसके बारे में थोड़ा जानिएगा। तो ये आपका 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल को। इसके बारे में थोड़ा जान दिए क्या था ये। सबसे पहले देखिए कल हम आप लोग को बताए थे रॉलेट एक्ट के बारे में, जो बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील किसी को अगर शक के आधार पर पकड़ के जेल में डाल दिया था। उसमें से प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब में। पंजाब में 2 आदमी थे, सत्यपाल मलिक और सरफुद्दीन किचलू। ये हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शन कर रहे थे पंजाब में। इस दोनों को क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। चलिए भाई गिरफ्तार कर लिया, दोनों गिरफ्तार कर लिया। इसके विरोध में क्या किया, जो पंजाब का जो पुलिस ने, इसके विरोध में पुलिस ने डंडे और गोली चलाई थी। इसके विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो पंजाब का जो अमृतसर है, अमृतसर में जलियांवाला बाग मैदान में सभी लोग इकट्ठा हुए थे। वहाँ क्या हुआ, 12 अप्रैल 1919 को पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। वह दिन याद रखेगा, बैसाखी पूर्णिमा का दिन था।
उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओ डायर था, वही आदेश दे दिया था गोली चलाने के लिए, गोली चला दिया। जो सरकारी आंकड़े के हिसाब से बता रहा है 380 लोग मारे गए थे, लेकिन मेन वहाँ 1600 से ज़्यादा भी लोग मारे गए थे। उसमें एक बच्चा बच जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड में, जिस बच्चा का नाम था उधम सिंह। उधम सिंह ने अपना बदला लेने के लिए, अपने मम्मी पापा या सबका बदला लेने के लिए 1940 में माइकल ओ डायर को लंदन के अंदर गोली मार दिया। एक लड़का बच गया था वही। देखिए इसका आलोचना भी बहुत हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, इसका आलोचना रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का उपाधि था जो अंग्रेज द्वारा दी जाती थी, उस उपाधि का बोला हम आपको उपाधि जो है इसको लौटा रहे हैं। सभी अलग अलग आलोचना किया था इस पर। जैसे मोंटेगू था, उस समय भारत का राज्य सचिव था, वो भी बोला था निवारक हत्या है ये सब जितने पर गोली चला दे गए हैं। दीनबंधु साहब बोले आलोचना, वो भी किए, बोला जानबूझ कर चलाई गई क्रूर हत्या है ये, जो जानबूझ के की गई जितना भी क्रूर हत्या है ये हत्या है। इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बैठी, जांच कमेटी, और जांच कमेटी को एक जो था हंटर आयोग बोला जाता है, जो ब्रिटिश सरकार बोला हम भी इस पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे, देखेंगे कितना आदमी मरा नहीं। और कांग्रेस इधर बोला हम भी बनाएंगे, तो कांग्रेस इधर से एक अध्यक्ष बना, मदन मोहन मालवीय बना, और हंटर की तरफ से 5 अंग्रेज थे, 3 भारतीय थे। और ये अनुशंसा पे, और ये अनुशंसा होगा, इस सब जितना भी बात है आप सब्जेक्टिव में लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसके बारे में बहुत डिटेल से पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? देखिए हिंद स्वराज पुस्तक जो है किसकी है, सबसे पहला बात यह है वह महात्मा गांधी की है। हीराकुंड बांध कहाँ है, सॉरी हीराकुंड बांध बना है कहाँ पे? सबसे पहले महानदी पे बना है भाई। महानदी कहाँ है? आपका उड़ीसा में है। उड़ीसा में आपका महानदी है। इसकी लंबाई थोड़ा याद रख लेना, 25.5 किलोमीटर ऐसा ही है इसकी लंबाई है। ये कब बना था हीराकुंड बांध? आपका 1957 ईस्वी के आसपास में बना था ये हीराकुंड बांध, जो सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 26, बिहार में रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? तो ये आपका जमालपुर सही आंसर होगा। काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में है? किस जिले में स्थित है काटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ये क्वेश्चन है आपका ये मुजफ्फरपुर में सही आंसर होगा। निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा है? देखिए प्राकृतिक आपदा क्या है? आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप, रासायनिक दुर्घटना। प्राकृतिक आपदा कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये जो भूकंप है आपका, ये आपका प्राकृतिक, देखिए आग लगाना, आग लगाना होता है यहाँ पे, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना। आपका भूकंप है, यह प्राकृतिक आपदा है। देखिए आग लग सकता है वन में, ये भी प्राकृतिक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे गलत है, आग लगाना होना चाहिए। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन, देखिए कल भी हम आप लोग को बोल रहे थे संचार का सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? मोबाइल है। कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण है? जो कोसी में बाढ़ आता है इसका क्या कारण है? जो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को, कोसी में बाढ़ आने का क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण है, उससे कारण तो इसका बहुत है, अधिक वर्षा हो जाना, नदी का गाद जमना, हिमालय की बर्फ़ पिघलना, बहुत कारण, ये सभी इसमें ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन को टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, महासागर की तली में होने वाले कंपन का परिणाम क्या होता है? महासागर के जो तली में होता है वो क्या होता है? ये क्वेश्चन है, यह सुनामी होता है। कल आप लोग को भी हम बताए से सुनामी क्या होता है और भूकंप क्या होता है। सुनामी में ये क्वेश्चन था, सुनामी अगर जहाँ आता है तो तट से दूर घर बनाना चाहिए कि उसके पास घर बनाना चाहिए, तो इसका आंसर होगा सुनामी। देखिए अभी डिस्कस किए हैं किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, तो कोसी नदी को कहा जाता है। कोसी नदी में बाढ़ क्यों आता है, अभी हम आगे पढ़ रहे हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? जो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून है वो कब बना था, ये लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? ये हुआ था 1986 में। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या? देखिए बिहार में जो भी लोग रहते हैं यहाँ सबसे मुख्य साधन है क्या चीज़ पर जो निर्भर रहते हैं लोग? तो कृषि, उद्योग, व्यापार, कौन सा होगा? तो इसका मुख्य साधन बोल रहा है, साधन तो सभी है लेकिन मुख्य आपका कृषि होगा। क्वेश्चन नंबर 35, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? कल हम आप लोग को 3 क्षेत्र के बारे में बताए थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र के बारे में हम बताए थे। इसमें जो है पशुपालन या मत्स्य, यह आपका आएगा प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या था? जब स्वतंत्र हो गया था भारत, तब भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य था क्या चीज़?
ये क्वेश्चन है, तो इसका होगा रोजगार के लिए निर्भरता, जो गरीबी रेखा से कम रहता है, आर्थिक विकास में भी बढ़ावा करना, तीनों होगा। डी आंसर सही होगा। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, इसको याद रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 रुपये के नोट से लेकर 2000 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, सोने के जेवरों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर आपका होगा हॉलमार्क। कल आप लोग को एक बताए थे एगा मार्क के बारे में, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या था। और विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ था? ये क्वेश्चन है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में। 1995, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1995 में हुआ था इसका स्थापना। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज जिसमें धातु का गुण नहीं पाया जाएगा, अधात्विक होगा, तो इसका आंसर होगा अभ्रक। क्वेश्चन नंबर 41, लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1924 ईस्वी में हुआ था। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र शामिल नहीं था? कौन सा जो राष्ट्र था इसमें शामिल नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस शामिल नहीं था इसमें फ्रांस जो था शामिल नहीं था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? संयुक्त वियतनाम का गठन जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? ये हुआ था 1975 में। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था। पहला वाष्प इंजन का किसने आविष्कार किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा थॉमस न्यूकोमेन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, बाल गंगाधर तिलक ने मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में किया? कल ही बताया था क्वेश्चन, इंग्लिश भाषा में किया था। जो मराठा पत्रिका जो है यह बाल गंगाधर तिलक का, और एक और बताया था आप लोग के केसरी, यह भी पत्रिका था। इसमें एक आर्टिकल्स गलत लिखा दिया गया था, इसीलिए उसको FIR हो गया था, इसीलिए इसको जेल जाना पड़ा था। निम्न में से सबसे कठोर खनिज कौन सा है? सबसे अधिक कठोर खनिज कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। इसका आंसर सही होगा हीरा। हीरा सही आंसर है इसका। रबर की खेती भारत में कौन सा राज्य में किया जाता है? जो रबर का जो खेती होता है कौन सा कहाँ किया जाता है? ये केरल में किया जाता है। कन्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये पूछ रहा है कहाँ है, तो यह MP में है, मध्य प्रदेश में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसका प्रयोग ताप शक्ति संयंत्र में तापीय विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका देखिए कोयला का, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ऑल सभी का किया जाता है। दक्षिण भारत में नदी घाटी परियोजना कौन सा है? जो दक्षिण भारत है, आपका जो भारत का ये मैप है इसमें दक्षिण भारत का कौन सा ऐसा है ये आपका है? तो इस एरिया में कौन सा, ये पूछ रहा है। दक्षिण भारत की नदी घाटी परियोजना कौन सी परियोजना है? तो यह आपका है तुंगभद्रा परियोजना। क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है? ये क्वेश्चन है बरौनी में है, बरौनी में है। जूट उत्पादन में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये पूछ रहा है जूट उत्पादन में। तो इसका होगा जूट उत्पादन में कौन सा विश्व का अग्रणी भाग है? तो यह आपका भारत है। भारत में कहाँ पता है? पश्चिम बंगाल, WB, वेस्ट बंगाल, कोलकाता में। अंगोरा ऊन का स्रोत क्या है? अंगोरा जो ऊन है इसका स्रोत क्या है? इसका खरगोश होता है, खरगोश से निकाला जाता है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे है? देखिए नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है कृष्णा नदी पे है। समाजवादी पार्टी की स्थापना हुआ था, देखिए ये जो पार्टी है सबसे पहला UP का पार्टी है, इसका छाप ये छाप है, इसका बताइएगा आप लोग क्या है? ऐसे करके है, यहाँ साइकिल छाप है इस पार्टी का। इसका स्थापना कब हुआ था ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। समाजवादी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। 1992 डेट याद रखिएगा, 4 अक्टूबर 1992। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी थी? जो अर्थशास्त्र पुस्तक है ये किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 59,
बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या? देखिए, बेल्जियम में सामाजिक जो विभाजन था उसका आधार क्या था? जाति पे हुआ। जो बेल्जियम के लोग था वो जाति पर भेदभाव हो रहा था। यह विभाजन क्यों किया गया? तो भाषा, शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ सबसे इम्पोर्टेंट था भाषा। क्यों? वहाँ का जो कुछ लोग हैं दूसरे भाषा बोलता था, वहाँ के और लोग क्या है दूसरे भाषा, इसके भाषा के आधार पर किया गया था। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या थी? जो अभी सामाजिक समस्या क्या है यहाँ का जो भारत का है क्या है? तो ये आपका भाई जाति बात तो है ही, भाषावाद भी है, सांप्रदायिकतावाद भी है। ऑल होगा आंसर इसका सही क्वेश्चन का। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आई थी? जो महिला आयोग है कब आई थी? 1990 के आसपास में आई थी। बिहार के प्रसिद्ध पर्व क्या है? छठ पूजा, दुर्गा पूजा, दीपावली, इनमें से सभी। क्या इसका आंसर? तो सभी। दीपावली है, छठ पूजा है, दुर्गा पूजा, सभी है। क्वेश्चन नंबर 63। बिहार का कौन सा जिला केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केला बिहार में कहाँ हो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है? तो ये आपका हाजीपुर होगा। सही आंसर आपका हाजीपुर होगा। हाजीपुर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है केला उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 64। निम्न में से कौन नदी बिहार से होकर नहीं बहती है? तो बिहार से होकर कौन सा नदी है जो नहीं बहती? गंगा तो बहती है, कोसी नदी भी है, और क्या होगा? गोमती नदी। ये नहीं, ये गंडक भी बहती है, तो ये बच गया गोमती नदी। ये बिहार से होकर नहीं बहती है। गंगा नदी का लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है, याद रखिएगा। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। गंडक नदी ये जो है ये आपका पश्चिम चंपारण के आसपास में आके गंगा में मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? शुरू होने के बाद कर, अंत होने के बाद नहीं, शुरू कब हुआ था ये पूछ रहा है। 1920 में यह शुरू हो गया था। न्यू डील नीति क्या था? देखिए, किस देश ने न्यू डील नीति, देखिए एक नीति था ये जिसमें समन्वय स्थापित करना था जो कृषि क्षेत्र में है उसमें। यह अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी थे उन्होंने ये नीति लागू किया था, लेकिन उस समय का नीति थे, अब ये सब नीति नहीं चलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व कांग्रेस ने कब पूर्ण स्वराज घोषित कर दिया था? तो यह डेट आप लोग याद रखिएगा, 15 अगस्त 1930। 15 अगस्त 1930 को घोषित कर दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 69। भारत में नई आर्थिक सुधार प्रारंभ कब हुए? कब से नई आर्थिक सुधार आ गया था? तो ये आपका आ गया था 1991 के आसपास में आ गया था। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं का अधिकार होता है? कौन सा ऐसा व्यवस्था जिसमें मतलब जो प्राइवेट सेक्टर का है? क्या वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगा जिस पर सिर्फ निजी व्यक्ति का अधिकार रहेगा। लेकिन भारत में कैसा अर्थव्यवस्था है? मिश्रित, जिसमें निजी व्यक्ति का सरकार दोनों को हाथ रहेगा, जो सामाजिक कल्याण के लिए भी कार्य करेगा और जो वहाँ जो निजी व्यक्ति है उसके हाथ में भी रहता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो निजी व्यक्ति जो अपना फ़ायदा कैसे भी सोचता है, अपना लाभ कमाना चाहता है, दूसरे को लाभ हो चाहे नहीं हो, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। विनियम का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? देखिए, आप हमको कुछ दीजिएगा हम आपको, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? कौन सा है इसके लिए? तो इसके लिए सही आंसर आपको होगा पैसा। मुद्रा को लेन देन के लिए सबसे अच्छा माध्यम माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 72। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? देखिए, कब हुई थी? क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1975 में। आप लोग कमेंट करके बताएगा 1975 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था? एल्युमिनियम उद्योग में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? कौन सा खनिज है जो एल्युमिनियम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर होगा बॉक्साइट। भारत में किस राज्य में खनिज तेल सर्वाधिक भंडार है? कौन सा राज्य है जहाँ खनिज तेल सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है? तो इसका आंसर सही होगा असम। असम में बहुत फैक्ट्री भी है खनिज के लिए। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? कौन सा ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो अनवीकरणीय? देखिए, ऊर्जा स्रोत के बारे में जानते हो, एक नवीकरणीय होता है एक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया गया, बताना है। जल, सौर ऊर्जा, कोयला और पवन ऊर्जा। सही आंसर आपका होगा कोयला। इंदौर पतन स्थित कहाँ पे है? ये जो है कहाँ पे ये पूछ रहा है, तो ये आपका तमिलनाडु में है। क्वेश्चन नंबर 77। किस नगर को भारत की सिलिकन वैली के नाम से जाना जाता है? कल सेम क्वेश्चन था। सिलिकन वैली, सिलिकन सिटी ऑफ इंडिया कौन सा स्टेट को कहा जाता है, या कौन सा शहर को कहा जाता है, कौन सा सिटी को कहा जाता है? ये क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोगों को पता है, बेंगलुरु। क्वेश्चन नंबर 78। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? आपका ये पड़ेगा केरल में। 79। निम्न राज्य में से किसमें वन का
सबसे अधिक विस्तार। देखिए ये क्वेश्चन पेपर 2021 का है और ये जो वन का रिपोर्ट है ये 2 साल पे आता है, तो उस समय के हिसाब से सही है, क्योंकि वन रिपोर्ट अभी आया नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कहा है ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका होगा MP में, मध्य प्रदेश में विस्तार सबसे अधिक है MP में। टेक्सॉल का उपयोग क्या होता है? देखिए टेक्सॉल जो है प्राकृतिक स्रोत है, जो अमेरिका का प्राकृतिक स्रोत है, यह एक यब पेड़ की छाल से निकाला जाता है। याद रखिएगा, यब पेड़ की छाल से इसको निकाला जाता है टेक्सॉल, जो कैंसर के इलाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसका आंसर सही होगा आपका, कैंसर में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज हम 2021 का फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन को डिस्कशन किए हैं। प्लीज़ आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छा से, और हम 2020 का क्वेश्चन पेपर को डिस्कशन करेंगे। ऐसा ही सभी सब्जेक्ट को पेपर को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बैंक को, जिससे अगर आप पूरा कर लीजिएगा 2022 से लेकर 2011 तक, तो सोशल साइंस का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, इतना विश्वास दिला सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद अगर आया होगा तो अपने दोस्त अपने मित्र को शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट। थैंक यू।